दोस्तों नमस्कार। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे हम आपकी तीसरी क्लास लेंगे। पिछले 2 लेक्चर के बारे में हमने आपको सामान्य जानकारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में दे दी है, जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां हैं, उसकी भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, इन सब की चर्चा हमने पिछले क्लास में कर ली है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको रिकैप देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले एक बार जो सीमांकन किया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों का, उनके बारे में एक बार हम आपको बताते हैं। इधर देखेंगे तो पनामा से जो देश लगा हुआ है इसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के जस्ट नीचे आएंगे तो इक्वेडोर है। इक्वेडोर के जस्ट दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा पेरू। पेरू के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बोलीविया। बोलीविया से ही सटा हुआ एक देश है पराग्वे। पराग्वे से देखिए 2 देश सटे हुए हैं, एक का नाम है चिली और एक का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से जो देश सटा हुआ है इसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे के उत्तर में ब्राजील देश है। अब हम कोलंबिया देश के पूर्व में चलेंगे तो ये है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ये इन देशों की चर्चा हमने कर ली है। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने कुछ भौतिक विशेषताएं बताई थी। तो यहाँ आप उत्तर में देखेंगे गुयाना हाईलैंड और एक एंडीज पर्वत श्रेणी है जो वेनेजुएला से स्टार्ट होके चिली तक जा रही है। और यहीं पर हमने आपको बताया था ब्राजीलियन हाईलैंड। यहाँ मैंने मांटो ग्रासो का पठार बताया था। यहाँ पे मैंने आपको सेल्वास जो वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनस्पति सेल्वास जो पाई जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे समानतुल्य घास की वनस्पति कंपास है। वेनेजुएला में लानोज है। यहाँ पे अर्जेंटीना में पंपास है। और यहाँ मिश्रित वनस्पति का प्रदेश एक पाया जाता है ग्रैंड चैको। इन सब के बारे में चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं। तो सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो गुयाना हाईलैंड आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड से एक नदी निकलती है और ये जाके कैरेबियन सी में गिरती है। इस नदी का नाम है ओरनिको नदी। ओरनिको नदी। ओरनिको नदी। अब ओरनिको की सहायक नदी है कैरो। कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। यहीं पे एक सहायक नदी इसकी आगे मिलती है कैरो, और इसी कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। चलिए दूसरी नदी के बारे में हम देखते हैं। तो यह है कोलंबिया। कोलंबिया के एंडीज पर्वत श्रेणी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मैगडेलेना नदी। और मैगडेलेना नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलने के बाद कैरेबियन सी में गिर रही है। और मैगडेलेना नदी के मुहाने पर बरान किला एक शहर है जो कोलंबिया देश का सबसे प्रमुख पत्तन है, मीन्स बंदरगाह है। और मैगडेलेना नदी का जो बेसिन है, ये इसके आसपास का क्षेत्र जो इसका बेसिन है, ये खनिज तेल के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। अब तीसरी नदी हम देखते हैं। तो ये है तीसरी नदी। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। ये कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है एंडीज पर्वत श्रेणी से। किस देश से? तो ये है पेरू। पेरू से यह नदी निकलती है ब्राजील में होते हुए। ये कहां जाके गिर रही है? तो ये गिर रही है कैरेबियन सागर में। अब ब्राजील में कहां से होकर प्रवाहित हो रही? तो यही मैंने आपको बताया था, सिल्वास। सिल्वास क्या है? तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम सिल्वास कहते हैं। ये सिल्वास से होके गुजरते हुए कहां जा रही है? कैरेबियन सागर में जाके गिर रही है। और ये अमेजन नदी बेसिन जो है रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम देखें तो इसकी 2 सहायक नदियां आके मिल रही हैं। एक दाएं तट से आके मिल रही है मडेरा और बाएं तट से आके मिल रही है निग्रो। मडेरा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है।
और मडेरा नदी और निग्रो नदी, इन दोनों के बीच में देखिए एक स्थान है जिसका नाम है मनौस, और मनौस क्या है, रबड़ उत्पादन का केंद्र है। ये आपको हमने बता दिया अमेजन नदी के बारे में। अब चलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड पर। ब्राजीलियन हाईलैंड पे आपको दो नदियां दिख रही होंगी जो दोनों ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं, मीन्स ब्राजील के पठार से कह सकते हैं आप। पहली नदी है टोकोनिस नदी। ये ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद कहाँ जाके गिर रही है, तो ये भी कैरेबियन सागर में गिर रही है। और इसके मुहाने पर एक शहर है बेलम शहर। अब बेलम शहर क्यों फेमस है, तो बेलम शहर से रबड़ का निर्यात किया जाता है। अब चूंकि ये ब्राजील का बंदरगाह है, इससे रबड़ का निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे रबड़ पोर्ट भी कहते हैं। अब दूसरी नदी अगर ब्राजीलियन हाईलैंड की हम देखते हैं तो ये भी ब्राजीलियन हाईलैंड से ही निकलती है और ब्राजील के पठार से होते हुए कहां जाके गिर रही है, तो ये गिर रही है अटलांटिक महासागर में। अब ये ब्राजीलियन हाईलैंड को या ब्राजील के पठार को दो भाग में डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी पार्ट जो है यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है और ये थोड़ा सा ढलान युक्त है, मतलब इधर से ढाल है, इधर से आप चढ़ते हैं इस पर। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ इसकी तुलना में निम्नतम वर्षा होती है, तो यहाँ हम किसकी खेती करते हैं उत्तरी भाग में, यहाँ हम करते हैं गन्ने की खेती। यहाँ गन्ने की खेती और यहाँ कॉफी की खेती, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया है। और कॉफी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनको हम फजेंडा बोलते हैं। अच्छा, ये ब्राजीलियन हाईलैंड से दो नदियां निकल के उत्तर की साइड जा रही हैं। अब ब्राजीलियन हाईलैंड से दो नदियां और निकल रही हैं, पराना और उरुग्वे, और ये दक्षिण की साइड होके बहती हैं। अब पराना नदी को हम देखते हैं तो पराना नदी कहां से निकल रही है, ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रही है और ये दो देशों की सीमा बना रही है। तो किन दो देशों की सीमा बना रही है, एक तो हम देखेंगे ये है बोलीविया। तो बोलीविया और ब्राजील की सीमा बना रही है पराना, और दूसरी किसकी बना रही है, बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है। बोलीविया और पराना, सॉरी, बोलीविया और ब्राजील और बोलीविया और अर्जेंटीना, इन दोनों की सीमा बनाते हुए ये कहां जाके गिर रही है, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिर रही है। इसी पराना की एक सहायक नदी है पराग्वे, जो कहां से निकलती है, तो मांटो ग्रासो के पठार से निकलती है। अब पराग्वे नदी भी सीमा बना रही है, किसकी, तो आप देख रहे होंगे इधर सीमा बना रही है बोलीविया और ब्राजील की, और इधर किसकी सीमा बना रही है, बोलीविया और अर्जेंटीना की। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में पराना और इसकी सहायक पराग्वे, ये दोनों नदियां जो हैं बोलीविया और ब्राजील और बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमा बनाती हैं। इसी पराना की सहायक नदी क्या है, पराग्वे है। ये आके यहाँ मिल जाती है और संयुक्त रूप से बहते हुए रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसी पराग्वे नदी के तट पर पराग्वे की राजधानी असांसिन शहर अवस्थित है। अब एक नदी और है जिसके बारे में हमें देखना है, तो ये भी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है और इस नदी का नाम है उरुग्वे। अब उरुग्वे नदी भी दो देशों की सीमा बनाती है, एक सीमा बना रही है ब्राजील और अर्जेंटीना की, ये भी पहली किसकी सीमा बना रही है, ब्राजील और अर्जेंटीना की, दूसरी किसकी बना रही है, तो उरुग्वे और अर्जेंटीना की। यहाँ पे दो देशों की सीमा बना रही है, इसको आप लिख लेंगे, ब्राजील और अर्जेंटीना की और उरुग्वे और अर्जेंटीना की। और ये भी बहते हुए कहां जाके गिरती है, तो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। अब एक नदी और है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी भी निकलती कहां से है, तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी से, और जो कहां है, इस एंडीज पर्वत श्रेणी चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। यहीं से कोलोराडो नदी निकलती है और बहते हुए कहां गिर रही है, तो अटलांटिक महासागर में। इसका अपवाह क्षेत्र कहां है, तो यहीं पे हमने आपको बताया था पंपास।
पंपाज एक घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय। यहीं से होकर ये बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इस नदी का बेसिन गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां थी जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, 6-7 नदियां थी और कुछ थोड़े बहुत तथ्य थे जिसको हमने आपको बता दिया है। ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसको शब्दशः याद कर लेंगे, चूंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको दक्षिण अमेरिका के जो प्रमुख शहर है किस लिए फेमस है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।